क्या सच में राजनीति में आने के लिए महिलाओं को समझौता करना पड़ता है या ये सिर्फ नेताओं की घटिया सोच है? और अगर सच है तो अब तक कितनी महिलाएं इसकी शिकार हुई है? लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया है। जब महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिलने वाला है तो क्या उससे पहले ही उनकी छवि को तोड़ा जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम नाम लेकर केस के साथ इस पूरे मुद्दे की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि पप्पू यादव का बयान सामने आया कि 90% महिलाएं बिना समझौते के राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सच है या उन महिलाओं पर सीधा हमला जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचती है? देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप नेताओं पर जरूर हैं, लेकिन 90% शोषण का कोई प्रमाण डेटा मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि समस्या जरूर है, लेकिन पूरे सिस्टम को इस तरह बदनाम करना भी एक रणनीति हो सकती है। अब बात करते हैं उन मामलों की जिनमें आरोप लगे और चर्चा हुई। बृजभूषण शरण सिंह जो पूर्व WFI अध्यक्ष और सांसद रहे हैं, जनवरी 2023 में दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। मामले में FIR दर्ज हुई, जांच शुरू हुई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी तक जारी है। सवाल उठता है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां क्यों जरूरी है? दिल्ली में स्वाति मालीवाल से जुड़ा मामला 16 मई 2024 को सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगे। मामला दर्ज हुआ, लेकिन राजनीति बहस अधिक और सख्त कार्रवाई कम दिखाई दी। केरल के विधायक राहुल मामकुड़थिल पर 2025 से 26 के बीच शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप सामने आए। गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 150 से अधिक सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस दर्ज हैं, जिनमें कई पर गंभीर आरोप भी शामिल है। इसके बावजूद आज भी कई नेता संसद और विधानसभा में सक्रिय हैं। दोस्तों इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है। देश में महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून पास हो चुका है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में आने वाले समय में महिलाएं जो है राजनीति में प्रवेश करेंगी। लेकिन इस दौर में ऐसे बयान सामने आए कई सवाल खड़ा करता है। क्या यह केवल संयोग है या किसी मानसिकता का हिस्सा? क्या महिलाओं के मनोबल को पहले ही कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या उनकी छवि को प्रभावित कर उन्हें पीछे रखने की रणनीति बनाई जा रही है? ये भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग नेचर जो है आज के डेट में महिलाओं को आगे जाने देना पसंद नहीं करते हैं। क्या हर महिला नेता की मेहनत पर शक करना उचित है? क्या ऐसे बयान आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को हौसला नहीं तोड़ेंगे? क्या यह बयान स्वयं एक मानसिक शोषण का रूप नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने जा रहा है तो उसी समय उनकी छवि पर हमला क्यों हो रहा है? यदि राजनीति में शोषण होता है तो फिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह के बयान देने वाले पर जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती है? सच्चाई यह है कि कानून की प्रक्रिया धीमी है, राजनीति तेज है और न्याय अक्सर बीच में अटक जाता है। हर महिला जो राजनीति में आई है वह अपने संघर्ष और मेहनत से आई है, ना कि किसी समझौते के जरिए। केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह समाज के सम्मान और सोच का सवाल है। यदि आप मानते हैं कि महिलाओं की गर्मा से समझौता नहीं होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब सवाल सीधे और तीखे होते हैं तभी जो है जवाब स्पष्ट मिलते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।